Good afternoon. Today we discuss about the induction of labor. Induction of labor means होता है initiation of uterine contraction after the period of viability. इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए हम मेडिकल, सर्जिकल और मैकेनिकल या कंबाइंड मेथड का यूज़ करते हैं जिससे कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो होती है वो कंडक्ट करवा सकते हैं. इंडक्शन ऑफ लेबर को एगुमेंटेशंस ऑफ लेबर भी कहते हैं. Next we come on definition. Definition: initiation of labor by artificial means prior to its spontaneous onset at a viable gestational age with the aim of achieving vaginal delivery in a pregnant woman with intact membrane. कि जो नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेबर होता है ये आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस किया जाता है. इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि इससे क्या हो, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो कंडक्ट करना है. नेक्स्ट होता है डेफिनेशन आर्गुमेंटेशन. आर्गुमेंटेशन मीन्स स्टिमुलेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शंस both in frequency and intensity that are considered inadequate for successful delivery. Augmentations means होता है कि आर्टिफिशियल अपन को जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको स्टार्ट करना जिससे नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट की जा सकती है. और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो पैटर्न है वो लाइक नॉर्मल लेबर की तरह इंड्यूस करना है. नेक्स्ट सेकंड, इलेक्टिव इंडक्शन. इलेक्टिव इंडक्शंस मीन्स initiation of labor at term pregnancy without any acceptable medical or obstetrical indications. इलेक्टिव इंडिकेशंस मीन्स कि अगर वुमेन का जस्टेशनल एज जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कंप्लीट हो रखी है तब लेबर के लिए इंडक्शन स्टार्ट कराना उसको बोलते हैं इलेक्टिव इंडक्शंस ऑफ लेबर. इसके लिए मेडिकल और ऑब्स्टेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको नॉर्मली ध्यान में रख के इलेक्टिव इंडक्शन किया जाता है. नेक्स्ट होता है पर्पस ऑफ इंडक्शंस. पर्पस ऑफ इंडक्शंस जो मेन है वो नॉर्मल एक टर्म वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवाना है. इसके अंदर फर्स्ट, व्हेन द रिस्क ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर टू द मदर और द फीटस इज मोर, इंडक्शन इज इंडिकेटेड. कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू अगर आगे करते हैं तो उससे मैटरनल और फीटल की अगर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तब हम इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे. फिर नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ लेबर इज इंडिकेटेड व्हेन द बेनिफिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू द मदर और द फीटस आउटवेट दोज ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी. अगर जो पूरा फुल पोस्टर्म प्रेगनेंसी कंडीशन है तब भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर कंडक्ट करवाते हैं. नेक्स्ट होता है इंडिकेशंस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. अगर जैसे मेडिकल डिजीज़ होती है मदर को, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, अब्रप्शो प्लेजेंटा, मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ या कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी. पोस्ट मैच्योरिटी है, जस्टेशनल वीक जो है वो क्या है 42 वीक से भी बियॉन्ड चले गए हैं उसको बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी. प्री एक्लेम्सिया मीन्स जो ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 140/90 mmHg प्लस प्रोटीन यूरिया कंडीशन हो. एक्लेम्सिया अगर ग्रैंड माल सीजर्स डेवलप हो रहे हैं तब. नेक्स्ट, अब्रप्शो प्लेजेंटा. इट मीन्स प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेजेंटा.
या इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जो फीटल की नॉर्मल जेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, अगर वेट कम हो, उसकी ग्रोथ कम हो तब, या RH इनकॉम्पिटिबिलिटी रहती है मदर का और बेबी का, RH फैक्टर्स जो है वो प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा, तब RH आइसो इम्यूनाइजेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट होता है PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब लेबर का सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेन को रप्चर होना चाहिए, उसकी जगह अगर लेबर स्टार्ट होने से पहले ही मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है, तब इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। नेक्स्ट, फीटस विथ मेजर कंजेनाइटल एनोमली या इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द फीटस, ये मेन फैक्टर्स रहते हैं, जैसे IUGR रहता है, IUD रहता है, या कंजेनाइटल एनोमलीज रहती है। तो ये क्या करते हैं, जो पैसेंजर वाला रोल होता है वो प्रॉपरली डील नहीं कर पाते। जैसे कि नॉर्मल लेबर के लिए क्या चाहिए, 3P चाहिए, पावर, पासेज एंड पैसेंजर। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर पैसेंजर जो है वो प्रॉपरली अपना रोल कंप्लीट नहीं करता, तो लेबर का प्रोसेस के अंदर इसके अंदर टाइम लगता है। नेक्स्ट, ओलिगोहाइड्रो अमीनोस एंड पॉलीहाइड्रो अमीनोस कंडीशन जो रहेगी तब। नेक्स्ट होता है ओलिगोहाइड्रो अमीनोस, इट मीन्स कि जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल लेस देन 100 to 400 के करीब होता है, उससे कम होता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रो अमीनोस। पॉलीहाइड्रो अमीनोस मीन्स फ्लूइड लेवल मोर देन 1000 ml से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रो अमीनोस कंडीशन। नेक्स्ट है अनस्टेबल लाई आफ्टर करेक्शन इनटू लॉन्गिट्यूजनल लाई, कि बार बार वर्सन करके नॉर्मल अगर लॉन्गिट्यूजनल लाई ला रहे हैं, लेकिन वापस टाइम निकलने के बाद लाई क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एंड फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, कभी ट्रांसवर्स होती है, कभी ऑब्लिक होती है, कभी लॉन्गिट्यूजनल होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक एंड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक का मतलब होता है कि जो इनलेट कैविटी एंड आउटलेट ऑफ पेल्विस जो रहेंगे, इनके डायमीटर्स प्रॉपरली नहीं रहते हैं, इसके अंदर क्या होगा, साइज में शॉर्टनेस रहेगी, जो डायमीटर का जो नॉर्मल लेंथ है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस टाइप की जो पेल्विस होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। नेक्स्ट, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन मतलब कि जो फीटस का हेड है और पेल्विस है, अगर ये प्रॉपरली रहते हैं तो नॉर्मल, जैसे हेड जो है वो इजीली अफेस्ड हो जाता है और नॉर्मल बर्थ कैनाल से नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, हेड का साइज या तो छोटा या बड़ा होता है, ऐसे ही पेल्विक का साइज जो है वो फीटल हेड के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा होता है। तो हेड जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर इंगेज, जो पेल्विस होगी उसके अंदर इंगेज नहीं होता, और इंगेज नहीं होता तो नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है वो कंप्लीट नहीं हो सकते, तो इसको बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो इसके अंदर हम नॉर्मल लेबर ही इंड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन इट मीन्स कि जो नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अदर देन जो प्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं माल प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट होता है प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन और हिस्टीरियोटोमी। अगर कोई प्रोसीजर हो रखा है तब भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते, क्यों? क्योंकि इससे यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, यूटेरोप्लेसेंटल फैक्टर्स। यूटेरोप्लेसेंटल फैक्टर्स के अंदर जैसे कि एग्जांपल है प्लेसेंटा प्रीविया, वॉस प्रीविया या अनएक्सप्लेन्ड
वजाइनल ब्लीडिंग, इसकी वजह से भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है एक्टिव जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन, जो जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है अगर वो प्रेजेंट रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लोअर ट्रैक्ट है जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ से इन्फेक्शन अपर पार्ट के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है और मे बी फीटस के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए जो है इंडक्शन ऑफ लेबर इसके अंदर नहीं करते। फिर नेक्स्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी विथ फीटल कॉम्प्रोमाइज, अगर जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आती है तब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज या प्लेजेंटा प्रीविया या अब्रप्शियो प्लेजेंटा या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन जिससे फीटस की जो हेल्थ स्टेटस है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तब नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते। या वुमन जो है उसको हार्ट डिजीज़ हो तब क्या होगा, इसके अंदर भी वो प्रॉपरली फोर्स या जो मदर का जो रोल रहता है वो प्रॉपरली वो डील नहीं कर पाती, इसीलिए भी इंडक्शन ऑफ लेबर को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पेल्विक ट्यूमर, पेल्विक ट्यूमर भी क्या करेगा, पैसेंजर के लिए क्या करेगा, जो पासेज है उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट इससे क्या होगा, इंजरी होने के मैटरनल ट्रैक्ट जो रहेगा, जो पासेज है उस पर और साथ में जो पैसेंजर है उसको भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट होता है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा विथ ऑब्स्टेटिकल और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, कि जो मदर है उसकी एज है ज़्यादा है, ठीक है, साथ में अगर उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक कोई जैसे कि अपन बात करें क्रॉनिक डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ जो है वो हो सकती है, या अदर क्रॉनिक डिजीज़ जो जिसमें या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ है तो वो भी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट होता है अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलैप्स। अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलैप्स इट मीन्स जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है ना, फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले अगर कोड जो है वो बाहर रहेगी या लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर रहेगी तो उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा में भी क्या होगा, अबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो जाएगी, लीजन्स डेवलप हो जाएंगे, जो नॉर्मल पासेज रहेगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करता है, इसीलिए हम इनमें नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कंडक्ट भी नहीं करवाते। अगर नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट नहीं होती तो इंडक्शन ऑफ लेबर भी नहीं करना है। नेक्स्ट होता है डेंजरस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट जो है मैटरनल फैक्टर्स, इसके अंदर साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाती है वुमेन, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजिकल अपसेट इसलिए होगी अगर उसका इंडक्शन फेल होगा तब क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन, तो उसको अपसेट फीलिंग आएगी। नेक्स्ट टेंडेंसी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर ड्यू टू अबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन, कि जो नॉर्मल टाइम रहता है लेबर का वो अगर प्रॉपरली क्या होगा टाइम से नहीं हो, है ना, जो टाइम ड्यूरेशन है अगर वो एक्सटेंड हो जाता है ये भी इसके अंदर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट रहेगा। नेक्स्ट इंक्रीज नीड फॉर एनाल्जेसिया ड्यूरिंग लेबर, कि वुमेन के अंदर कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसकी वजह से वुमेन बहुत पेन रहता है उसको, और वो पेन अगर टॉलरेट नहीं कर पाती तो वो एनाल्जेसिया की डिमांड करती है। नेक्स्ट इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, इट मीन्स अगर इंडक्शन फेल होता है तो इसके अंदर क्या करेंगे, LSCS के चांसेस जो रहेंगे कंडक्ट कराने के वो भी इंक्रीज हो जाती है, या फॉरसेप्स डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, उसके भी चांसेस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट होता है इंक्रीज मॉर्बिडिटी, जो इलनेस रेट है वो भी बढ़ती है, साथ में मॉर्बिडिटी रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है। फीटल के लिए कॉम्प्लिकेशंस एट्रोजेनिक प्री मैच्योरिटी, एट्रोजेनिक प्री मैच्योरिटी इट मीन्स आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं तो एक और जो उसका जेस्टेशनल वीक है वो भी में भी कम हो तो पर्सन के अंदर जो फीटस रहेगा
के अंदर एट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी डेवलप होगी, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्शन आर्टिफिशियली इंड्यूस किए गए हैं, ठीक है। और नेचुरल जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब होते हैं, अगर कंप्लीट मैच्योरिटी रहती है तब, तो फीटस का डेवलपमेंट के अंदर इसके अंदर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट होता है हाइपोक्सिया ड्यू टू यूटेराइन डिसफंक्शन। हाइपोक्सिया डेवलप होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रोप्लेजेंटल इनसफिशिएंसी डेवलप हो रही है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का जो टाइम है वो 18 आवर्स से ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, तो फीटस भी है वो सर्वाइव करता है ना। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिव इंटरफेरेंस। फीटस के ऊपर भी ऑपरेटिव इंटरफेरेंस लाइक फोर्सेप्स डिलीवरी, वेंटोस डिलीवरी का इफेक्ट आता है। नेक्स्ट होता है पैरामीटर्स टू असेस प्रायर टू इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या करते हैं, टू कंफर्म द इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, कि जो जो इंडिकेशंस है जेस्टेशनल वीक वाइज या कोई डिजीज वाइज, उसको प्रॉपरली चेक करना है। नेक्स्ट एक्सक्लूड द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ IOL, कि अगर कोई जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लाइक प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सब भी चेक करना है। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है उसको भी फाइंड अप करना है। नेक्स्ट असेस बिशप स्कोर। जो बिशप स्कोर जो रहता है उसको भी चेक करना है। जो नॉर्मल जो है वो क्या रहेगा, स्कोर जो है वो मोर देन 6 रहना चाहिए। नॉर्मल मैक्सिमम 13 रहता है, तो 6 to 13 जो है वो फेवरेबल रहता है इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर। और फिर नेक्स्ट फीटल के अंदर चेक करना है जेस्टेशनल एज कितना है, फीटल वेट कितना है, फीटल लंग मैचुरेशन रेशो। जो है फीटल लंग का मैचुरेशन जो है वो किससे चेक करते हैं, जो लंग्स सर्फेक्टेंट रहते हैं लेसिथोमाइसिन स्पिंगोमाइलिन, इसी से। फिर नेक्स्ट होता है एंश्योर फीटल प्रेजेंटेशन एंड लाई क्या है वो चेक करनी है। फिर नेक्स्ट कंफर्म फीटल वेलबिंग, अगर फीटल वेलबिंग की कंफर्मेशन भी चेक करनी है। फिर नेक्स्ट होता है बिशप स्कोर। बिशप स्कोर जो होता है मेनली सर्वाइकल फेवरेबिलिटी को चेक किया जाता है। इसके अंदर सर्विक्स के अंदर एक पोजीशन चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, अफेसमेंट चेक करते हैं, डायलिटेशन चेक करते हैं और स्टेशन चेक करते हैं। तो इसके अंदर अगर जैसे बात करते हैं अपन पोजीशन पे, अगर पोजीशन पोस्टीरियर होती है, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसकी पोजीशन पोस्टीरियर साइड पे है तो 0, मिड पोजीशन है तो 1 और एंटीरियर साइड में है तो उसको 2 मार्क्स देते हैं। ऐसे ही सर्विक्स की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, अगर फर्म है तो 0, मीडियम है तो 1 और सॉफ्ट है तो 2 देते हैं। ऐसे ही अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स चेक करते हैं, तो 0 to 30% जो आती है उसको 0, 30 to 50% अफेसमेंट रहता है तो 1 मार्क एंड 60 to 70 रहता है तो उसके अंदर 2 मार्क्स देते हैं, और मोर देन 80% रहता है तो उसको 3 मार्क्स देते हैं। फिर करते हैं डायलिटेशन में अगर सर्विक्स जो है क्लोज्ड है तो 0 मार्क्स, और अगर 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट है सर्विक्स तो उसको 1 मार्क देंगे। अगर 3 to 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट है तो उसको 2 मार्क्स देते हैं, और मोर देन 5 से 10 अगर सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट है तो उसको 3 मार्क इसके अंदर देंगे। और फीटल, उसके बाद नेक्स्ट है फीटल स्टेशन, जो क्या करते हैं इस्चियल स्पाइन से देखते हैं। इसके अंदर अगर -3 है तो उसको 0 मार्क, -2 है तो उसको 1 मार्क, और +1 है तो उसको 2 मार्क, सॉरी अगर +1 और +2 है तो उसको 3 मार्क भी देंगे। लेकिन इसके लिए अभी जो रिसेंट के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है तो इसके अंदर 1.8 होता है
प्री एक्लेम्सिया में और ईच प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी है ना, तब हम उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो मार्क आएंगे उसको +1 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ऐसे ही सबस्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं 1 पॉइंट अगर पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है, नलीपैरिटी है या प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल स्कोर जो गेन होते हैं वो होते हैं 13। इसके अंदर फेवरेबल जो रहेगा वो 6 to 13 नंबर रहते हैं और अनफेवरेबल लेस देन 6, इट मीन्स 0 to 5 जो है वो अनफेवरेबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट वी कम ऑन फैक्टर फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर। इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल रहता है? फर्स्ट रहता है पीरियड ऑफ जेस्टेशंस। पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना होना चाहिए? नियर द टर्म और पोस्ट टर्म, इसके अंदर सक्सेस रहता है। तो नॉर्मल कितना रहता है टर्म के अंदर? 37 to 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो उसके नियर होना चाहिए या उससे मतलब 2 वीक लेटर तक अपन कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है प्री इंडक्शन स्कोर। प्री इंडक्शन स्कोर के अंदर क्या चेक करेंगे? बिशप स्कोर, जो कितना होना चाहिए? 6 to 13। फिर नेक्स्ट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के लिए ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, तो वो होना चाहिए पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट होता है सर्वाइकल राइपनिंग। सर्वाइकल राइपनिंग जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए, जो मेनली मल्टीपेरस वुमन रहेगी और साथ में अगर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रहेगा तो उसके अंदर ज़्यादा रहती है कंपेयर टू प्राइमी ग्रेविडा। फिर नेक्स्ट होता है कि जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फीटल फिब्रिनोक्टिन इन वजाइनल स्वाब। तो फीटल फिब्रिनोक्टिन जो रहेगा अगर वो वजाइनल स्वाब के अंदर रहता है और उसका अमाउंट 50 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो वो फेवरेबल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर रहेगा। अब इसी के साथ अपन बात करते हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेडिकल, मैकेनिकल, सर्जिकल। ठीक है, और फोर्थ एक इंक्लूड और रहता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड मेथड, जिसके अंदर मेडिकल और सर्जिकल दोनों मेथड को साथ में यूज करते हैं, उसको बोलेंगे कंबाइंड मेथड। अब डायरेक्ट आते हैं मेडिकल मेथड के अंदर। तो मेडिकल मेथड जो मेन रहेगा या नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर 2 प्रोसेस पे वर्कआउट होता है। फर्स्ट होता है सर्विक्स के यहाँ सर्वाइकल राइपनिंग करते हैं। सेकेंड यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस जो रहेंगे उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से मेनली सर्वाइकल राइपनिंग जिसकी वजह से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स रहेगा और कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या रहेगा? पावर, है ना। और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स की वजह से क्या रहेगा? जो पासेज रहेगा वो प्रॉपरली ओपन रहेगा। ठीक है, तो सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर क्या होता है? ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंजेस इन द सर्विक्स विच इज मीडिएटेड बाय द हार्मोन्स, अल्ट्रेशन ऑफ बोथ सर्वाइकल कोलेजन एंड ग्राउंड सबस्टेंस। उसकी वजह से सॉफ्ट एंड प्लायबल सर्विक्स होगी। ठीक है, कि सर्विक्स के यहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो मेनली जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं हार्मोन। ठीक है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन के जो रहते हैं मीजोप्रेस्टोल, मीफीप्रेस्टोन, ये मेन रोल करेंगे। इसकी वजह से राइपनिंग ऑफ सर्विक्स होएगा, तो वहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी भी स्टार्ट होती है। इससे अल्ट्रेशन ऑफ सर्वाइकल कोलेजन एंड ग्राउंड सबस्टेंस, और उसकी वजह से सर्विक्स क्या रहेगी? सॉफ्ट एंड प्लायबल सर्विक्स रहेगी। तो मेथड ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग के अंदर फार्माकोलॉजिकल मेथड और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड 2 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं
फार्माकोलॉजिकल मेथड। फार्माकोलॉजिकल मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के 2 डेरिवेटिव्स हैं। एक तो होता है डायनोप्रोस्टोन जो जेल, टैबलेट और सुपेस्ट्री के अंदर मिलेगा, और एक रहता है मीजोप्रोस्टोल। फिर सेकेंड जो ड्रग है वो होता है ऑक्सीटोसिन, और एक रहता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसका नाम है मिफेप्रिस्टोन। साथ में रिलैक्सिन हार्मोन जो रहेगा वो हाइलुरोनिक एसिड जो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटीज़ डेवलप करता है। फिर होता है एस्ट्रोजन क्या करेगा, कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, या प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है जिससे सर्वाइकल राइपनिंग ईजी रहती है। नेक्स्ट होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड के अंदर स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, कॉचर फोर्सेप्स लेते हैं और मेम्ब्रेन को स्ट्रिप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ जो स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन है मीन्स डिजिटल सेपरेशन ऑफ द कोरियोअम्नियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। नेक्स्ट अम्नियोटॉमी। अम्नियोटॉमी को बोलते हैं लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके लिए क्या करेंगे, फोर्सेप्स अप्लाई करते हैं, मेनली जो होती है कॉचर फोर्सेप्स वो यूज़ करेंगे और मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। फिर इसी के साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल में मैकेनिकल मेथड जिसके अंदर डायलेटर्स, ऑस्मेटिक डायलेटर्स जैसे लेमिनरी, ठीक है, इनका बैलून कैथेटर इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ना ट्रांस सर्वाइकल बैलून कैथेटर, इन प्रोसीजर को यूज़ करते हैं फॉर सर्वाइकल राइपनिंग। अब है मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। मेडिकल मेथड कब यूज़ करेंगे, जब आईयूडी हो, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या कंबाइंड विथ सर्जिकल। नेक्स्ट सर्जिकल मेथड कब यूज़ करेंगे, फर्स्ट अब्रप्शन प्लेसेंटा, सेकेंड कोरियोनिक हाइड्रोअमिनोज, फिर सीवियर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया हो या कंबाइंड विथ मेडिकल इंडक्शन। और कंबाइंड मेथड कब यूज़ करेंगे कि जब भी इंडक्शन को शॉर्टन पीरियड के लिए करना है ना, जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर है उसको कम करने के लिए मेडिकल और सर्जिकल दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मेडिकल इंडक्शन के अंदर फर्स्ट यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन हार्मोन्स होता है ना, ऑन द कॉन्टिजियस सेल। प्रोस्टाग्लैंडिन की 2 फॉर्म है, फर्स्ट PGE2 एंड PGF2 अल्फा। PGE2 जो वर्कआउट करती है वो करती है सर्वाइकल राइपनिंग पे और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर, और PGF2 अल्फा करती है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्म जो रहेगा, जैसे डायनोप्रोस्टोन है ना, डायनोप्रोस्टोन का वर्क क्या है, एक्शन क्या है, फर्स्ट कोलेजिनोलाइटिक प्रॉपर्टीज फॉर सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड डायलेटेशन, सेकेंड मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड सेंसिटाइज मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन करता है। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज, वजाइनल टैबलेट या वजाइनल जेल 0.5 mg, may be repeated after 6 hours for 3 or 4 doses if required. Side effect uterine tachysystole, more than 5 contraction in a 10-minute period, qualified by presence और absence of fetal heart rate इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट होता है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल का एक्शन होता है सर्वाइकल राइपनिंग,
myometrial contraction, sensitize myometrium to oxytocin. इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज है वो है वजाइनल पेस्ट्री और 25 म्यूग्राम एवरी 4 आवर। टोटल 6 to 8 डोज हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऑरली भी यूज़ होता है लेकिन मेनली जो वजाइनल रूट रहता है वो बेस्ट है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या रहेगी? डिक्रीज द नीड फॉर ऑक्सीटोसिन इंडक्शन, नॉट अप्रूव फॉर लेबर इंडक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विथ प्रीवियस सिजेरियन बर्थ। ये मेन देखना है। साइड इफेक्ट सेम, यूटेराइन टेकिसिस्टोल और साथ में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकोनियम स्टेंड अम्नियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है ज़्यादा और इसके लिए क्या रहेगा? मेकोनियम स्टेंड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं? यूटेरोटॉनिक स्टिमुलेट या लव हार्मोन जो होता है वो भी ये रहेगा। तो इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? फर्स्ट, रिसेप्टर मीडिएशंस बाइंड टू स्पेसिफिक जी प्रोटीन coupled receptor on myometrium, increase production of prostaglandin by endometrium और increase contraction of pregnant uterus। साथ में वोल्टेज मीडिएटेड कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल कहाँ पर रहता है? कैल्शियम जो एक्टिन मायोसिन 2 प्रोटीन होते हैं मायोमेट्रियम में, मसल्स के अंदर। फिर क्या रहते हैं? एक्टिन और मायोसिन अगर कंबाइंड होता है तो वो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो एक्टिन मायोसिन कैल्शियम कैमुडुलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है मसल्स हो जाती है रिलैक्स्ड। साथ में वर्क होता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन का। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज इसकी रहेगी आईवी इन्फ्यूज़न में रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसको आईएम रूट से भी देते हैं। साइड इफ़ेक्ट यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन, फीटल हाइपोक्सिया, फीटल डेथ या वाटर इंटॉक्सिकेशंस रहेगा। ऑक्सीटोसिन रेजिमेन की जो लो डोज रहती है वो क्या रहती है? 0.5 to 1 या मैक्सिमम 1 to 2। इंक्रीमेंटल इंक्रीज रहेगी 1 और डोजेज इंटरवल 30-40 मिनट्स रहेगा फर्स्ट। फिर मैक्सिमम डोज जो है वो 20 MU पर मिनट देते हैं और इसकी जो हाई डोज होती है वो 6 रहती है, 6 MU पर मिनट। और इसकी इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो रहती है 631 रहेगी और डोजेज इंटरवल 15 to 40 रहेगा और मैक्सिमम डोज कितनी रहेगी? 42। फिर आता है मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन जो है वो मोड ऑफ एक्शन रहेगा कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट वर्क करता है। ब्लॉक्स बोथ प्रोजेस्टेरोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स और ल्यूटियोलाइटिक प्रॉपर्टीज डेवलप करता है ब्रेक करने के। सर्वाइकल राइपनिंग एंड इंडक्शन ऑफ लेबर करेगा। फिर नेक्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज। तो सिंगल ओरल डोज जो रहेगी वो 600 mg ऑफ मिफेप्रिस्टोन फॉलोड बाय 48 आवर्स गेम प्रोस्ट जो रहेगी PGE1 बोलते हैं 1 mg वजाइनल पेस्ट्री और इसकी जो वजाइनल रहेगी वो 200 mg वजाइनल डेली फॉर 2 days। साइड इफ़ेक्ट nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, uterine bleeding, teratogenicity।